स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर रस। ये बच्चों को करने में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आज इसको समझने के बाद आपको ये कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। रस रस सबसे पहले हम समझेंगे कि रस क्या होता है, इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है। रस का अर्थ है आनंद। आनंद यानी कि किसी भी चीज को पाकर, देखकर या सुनकर आपको जो खुशी होती है, वही जो काव्य में पढ़ने लिखने में खुशी होती है, उसको हम आनंद कहते हैं। काव्य के अंदर काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, रस को। ये एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए। काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है, और रस का अर्थ क्या होता है, आनंद। परिभाषा इसकी इस प्रकार रहेगी, साहित्य को पढ़ने और सुनने से जो रस की अनुभूति होती है, वही काव्य शास्त्र में रस कहलाती है। काव्य को यानी कि कविताओं को जब हम पढ़ते हैं और या सुनते हैं, अगर हमें अच्छा लगता है उससे, तो वो क्या होता है, आनंद होता है। और उसको कविता की भाषा में क्या कहते हैं, काव्य शास्त्र में क्या कहते हैं, रस कहते हैं। नेक्स्ट है, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस की विशद विवेचना की है। इसका प्रचलित सूत्र है, ये प्रसिद्ध सूत्र है उनका, विभाव नुभाव व्यभिचारी भाव संयोग निष्पत्ति। ये सब के सब इसमें संचारी भाव विभाव जो इसके हैं, वो सब के सब इसके अंदर मिक्स हैं, सारा इकट्ठा नाम दिया होता है इसको। तो इसको अर्थात इसका मतलब क्या है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, या इन सबको मिलाने से ही हमें रस की प्राप्ति होती है। इस आधार पर रस निष्पत्ति के 4 तत्व होते हैं। सूत्र के आधार पर यानी कि 4 होते हैं। नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव, और नंबर 4 संचारी भाव। तो पहला जो स्थायी भाव होता है, क्या होता है मतलब उसका, हृदय में जो स्थायी या परमानेंट जो होते हैं, हमारे अंदर जो भाव होते हैं, जो कि बाहर से डाले नहीं जा सकते, परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं, वो क्या होते हैं, स्थायी भाव होते हैं। दूसरा है विभाव। विभाव का मतलब क्या होता है, कारण, यानी कि जिस कारण से हमें रस की प्राप्ति होती है। तीसरा अनुभाव। अनुभाव का मतलब क्या होता है, शारीरिक हरकत जो होती है, रस के कारण आपको कैसा रस प्राप्त हुआ, जैसे दुख हुआ है या खुशी हुई है, क्रोध गुस्सा क्या हुआ है, तो उसकी वजह से आपके शरीर के ऊपर कैसी उसकी हरकत होती है शरीर की, वो अनुभाव होता है। संचारी भाव क्या होता है, जो मन में उत्पन्न भाव होते हैं। स्थायी भाव तो हमारे अंदर पहले से होते हैं, लेकिन संचारी भाव क्या होते हैं, जो सिचुएशन या परिस्थिति को देखकर हमारे मन में आते हैं। उदाहरण के तौर पर हम इसके लेंगे, जैसे जो स्थायी भाव होता है, डर। डर क्या होता है, हमारे अंदर ही होता है, उसको हम कहीं बाहर से नहीं डालते किसी के अंदर, या हमारे अंदर कोई दूसरा नहीं छोड़ता। कारण विभाव क्या होता है, जैसे विभाव में हम ले ले कि सांप को आपने देखा है, सांप को देखने से आपको क्या लगता है, डर। डर आपके अंदर से निकला है, बाहर से किसी ने दिया नहीं। तो जो डर है वो स्थायी भाव है। और सांप को देखना, सांप क्या है यहाँ पर, विभाव है, कारण है, यानी कि आपके डर का कारण क्या है, सांप है, तो वो क्या है, विभाव हो गया, कारण। तीसरा है, उसको देखने से आपके शरीर में क्या हुआ, एकदम आपको डर लगा, डर लगने से आपके शरीर की क्या हरकत हुई, शरीर में क्या दिखाई दिया, आपको खुशी हुई है, खुशी के कारण आप चिल्ला उठे हैं, या दुख हो गया है, या क्या हुआ है, डर के मारे आपको पसीना आ गया। तो इसमें क्या होता है, डर के मारे आपको पसीना आ रहा है, तो ये क्या है, अनुभव होता है। पसीना आना यानी कि शारीरिक हरकत क्या होगी, पसीना आना, तो वो अनुभव होता है। चौथा है संचारी भाव, मन के उत्पन्न भाव। अब एकदम से सांप को आपने देखा, पसीना भी आपको आ गया, और मन में आपके क्या हुआ, जड़ता, यानी कि एकदम से आपको समझ नहीं आया कि अब मुझे क्या करना है। पहले पल की बात है ये, डर बाद में आता है। लेकिन संचारी भाव क्या है, एकदम से आप सुन्न हो जाते हैं, बाद में आपको डर लगता है कि अब मुझे यहाँ से भागना चाहिए या इसको मारना चाहिए सांप को, लेकिन उससे पहले क्या होता है, संचारी भाव, यानी कि जड़ता, एकदम से आप सुन्न हो जाते हैं। इसके आगे है नंबर 1, हम इसकी डिटेल करेंगे, स्थायी भाव। स्थायी भाव वैसे मैंने आपको ऊपर छोटा छोटा बताया, अब इसको डिटेल में समझते हैं। स्थायी भाव क्या होता है, हृदय में मूल रूप से विद्यमान होते हैं, यानी कि मूल रूप में हमारे दिल के अंदर ही होते हैं, हृदय के अंदर ही होते हैं। एक स्थायी भाव का संबंध, एक स्थायी भाव का संबंध एक रस से होता है, यानी कि रस एक होता है तो उसका स्थायी भाव भी एक ही होता है। रसों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है, अतः स्थायी भाव भी कितने होंगे, 9 ही होंगे। जब रस 9 है तो स्थायी भाव भी 9 ही होंगे। अब ये 9 रस कौन कौन से हैं और स्थायी भाव कौन से हैं। पहला है श्रृंगार रस। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका
कि रसराज, रसराज किस रस को कहा जाता है, तो वो श्रृंगार रस को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है ये। और तो इसका स्थाई भाव क्या होगा, रति, रति यानी कि प्रेम। दूसरा है हास्य, हास्य रस, हास्य का मतलब हास यानी कि हंसी, जिसको देखकर आपको हंसी आ जाती। तीसरा है करुण, करुण यानी कि शोक, यानी कि किसी स्थाई भाव क्या होगा, शोक होगा। तीसरा है वीर, वीर यानी कि स्थाई भाव क्या होगा, उत्साह होगा उसका। पांचवा है रौद्र, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, विभक्त का घृणा या जुगुप्सा भी आप बोल सकते हो उसको, अद्भुत का आश्चर्य या विस्मय, और शांत का वैराग्य, निर्वेद या शांति। अब इसका मतलब क्या है इन सब के, यानी कि रति जो है, रति श्रृंगार का स्थाई भाव क्या, रति, रति यानी कि प्रेम, जो प्रेम से रिलेटेड कोई भी बात होती है वो क्या होता है, श्रृंगार रस में आता है। दूसरे में क्या है, हास, हास यानी कि हंसी वाले, हंसी मजाक की कहीं भी कोई बात होती है तो वो किस में आएगी, हास में आएगी। नंबर 3 है करुण, करुण यानी कि शोक, किसी का भी आपने दुख देखा और उस दुख से आपको क्या आ गया, करुणा आ गई है, आपको दया आती है, तो वो क्या होगा, करुण रस होगा। चौथा है आपका उत्साह, किसी को भी आप उत्साह, उत्साहित होते हैं, जैसे किसी को देखकर दूसरे की, तो उस किसको, कौन होगा उत्साहित, जो वीर होगा वही लड़ने के लिए तैयार होगा, उत्साहित होगा। नेक्स्ट है आपका भय, भयानक, भयानक चीज को देखकर आपको क्या होता है, भय आता है, डर लगता है, तो ये डर क्या है, स्थाई भाव है। विभत्स या घृणा, इसका घृणा जो है स्थाई भाव है। विभत्स कोई भी चीज आपने ऐसी देख ली जिसको देखकर आपको घृणा आती है, घिन आती है, तो उसमें कौन सा रस होता है, विभत्स रस होता है। अद्भुत का आश्चर्य या हैरान करने वाला, विस्मय, इन दोनों का मतलब एक ही है। तो कोई भी अद्भुत चीज आप देख लेते हैं तो आपको हैरानी होती है, आश्चर्य होता है। नंबर 9 पे है शांत, शांत रस किसको है, वैराग्य, यानी कि कोई साधु संत होते हैं वो सब चीजों से दूर होते हैं, उनको कोई लोभ लालच नहीं होता, तो वो सब क्या है, शांत रस में आएंगे। इसके बाद आपका श्रृंगार के भेद, श्रृंगार रस के 2 अन्य भेद भी माने गए हैं, भक्ति और वात्सल्य को भी स्थाई भाव मान लिया गया है। अतः कुल 11 रस हैं। 9 हम मानेंगे, मेन जो हमारे रस हैं वो 9 हैं, लेकिन इन दोनों को भी श्रृंगार रस का भेद माना गया है, तो हम 11 रस मानते हैं। हाँ, निर्वेद जो है इस भाव को भरत मुनि ने बाद में स्वीकार किया था, पहले भरत मुनि ने 8 ही रसों को माना था, तो 9वां जो है निर्वेद को उन्होंने बाद में इनके अंदर शामिल किया था। आगे स्थाई भाव जब विभाव से संबंध हो तब रस रूप में प्रकट होते हैं, यानी कि स्थाई भाव जब विभाव से मिल जाते हैं तब हमें रस की प्राप्ति होती है। ये तो आपको था स्थाई भाव। अब दूसरा है आपका विभाव, जिस व्यक्ति, वस्तु या दृश्य को देखकर अन्य व्यक्ति के हृदय में भाव की उत्पत्ति होती है, यानी कि किसी भी चीज को देखकर, जब सामने कोई चीज है उसको देखकर देखने वाले के हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं विभाव कहलाते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 आलंबन और नंबर 2 उद्दीपन। पहला है आलंबन, जिसके कारण स्थाई भाव जागृत होता है, जगता है, जिसके कारण, जैसे नायक नायिका, प्रकृति आदि, यानी कि इन सबको, जैसे नायक है, हीरो हीरोइन जो बोलते हो आप, इंग्लिश में हम हीरो और हीरोइन बोलेंगे, नायक और नायिका हिंदी में बोला जाता है। बच्चा या माँ, आप इसमें ले सकते हो एग्जाम्पल, कि एक दूसरे को देखकर जिसके कारण देखने वाले को अच्छा लगे, वो कारण जो है वो आलंबन कहलाता है। इस आलंबन के 2 भेद हैं, पहला है आश्रय और दूसरा है विषय आलंबन। बच्चे को देखकर माँ में जो भाव जागृत होते हैं या नायक को देखकर नायिका के में जो भाव जागृत होते हैं, तो यहाँ पर बच्चा या नायिका क्या है, विषय है, और आश्रय क्या है, माँ है। दूसरा है आपका उद्दीपन, जो स्थाई भाव को उद्दीप्त या तीव्र करते हैं, यानी कि पहले आलंबन में तो जागृत होता है, कोई भी भाव हमारे मन में आ गया, और दूसरे में क्या है, उसको और अधिक बढ़ाया जा रहा है, बढ़ावा कौन दे रहा है, वो क्या होता है, उद्दीपन। जैसे नायिका का सौंदर्य, पहले आलंबन में नायिका को देखा गया था, तो देखने के कारण जो नायक को अच्छा लगा, या बच्चे को देखकर माँ को जो अच्छा लगा, वो क्या है, आलंबन है। लेकिन बच्चे का खेलना, किलकारियां भरना, हंसना,
या नायिका का सौंदर्य, ये क्या है, उद्दीपन है, या उनको उनकी जो भाव है उनको और अधिक उद्दीप्त करते हैं, तेज करते हैं। नंबर 3 है अनुभाव। अनुभाव क्या होते हैं, आलंबन, उद्दीपन, विभाव द्वारा रस को पुष्ट करने वाली शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। यानी कि इनको बढ़ावा जो देती हैं वो शारीरिक और मानसिक जो चेष्टाएं हैं वही क्या कहलाती हैं, अनुभाव कहलाती हैं। इसके अतिरिक्त अचानक होने वाली चेष्टाएं, अचानक यानी कि हमारे शरीर में कुछ भी होता है बदलाव, या अचानक से कोई भी रिएक्शन होता है शरीर के ऊपर, जिन पर तन मन का कोई वश नहीं होता, भी अनुभाव कहलाते हैं। जैसे हमें कोई खुशी की बात सुनाई दी, किसी ने कहा खुशी से, तो क्या कहेंगे, खुशी से हमारे आंसू आ जाना। क्रोध की बात सुनी तो क्रोध से एकदम मुंह लाल हो जाना, डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाना, और वेदना यानी कि दुख के कारण गला भर आना, ये सब क्या है, जैसे आंख से आंसू आना, खुशी के आंसू आना, मुंह लाल हो जाना गुस्से में, रोंगटे खड़े हो जाना डर से, और जो दुख के कारण गला भर आना एकदम से, ये सब क्या है, अनुभाव होते हैं। नंबर 4 है संचारी भाव। संचारी भाव क्या है, ये स्थायी भावों का विकास करने में सहायक होते हैं। जो स्थायी भाव हमारे अंदर जो परमानेंट भाव होते हैं उनका विकास करने में, उनको बढ़ाने में सहायक होते हैं। ये परिस्थितियों के अनुकूल घटते और बढ़ते रहते हैं, यानी कि कभी कम हो जाते हैं तो कभी बढ़ जाते हैं। ये पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, आए और जल्दी ही चले गए, यानी कि पल भर के लिए आते हैं और चले जाते हैं। यानी कि किसी, जैसे हमारे सामने कोई बात हुई, हमने उस पर सोचा, फिर हम उसके ऊपर को बहुत ज्यादा गंभीर हो गए और फिर उसको भूल गए। तो क्या है, पहले हमने उसको सुना, फिर उसके ऊपर हमें गुस्सा आया और फिर हम शांत हो गए। तो ये कैसे भाव है, संचारी भाव है, जैसे कि आए और चले गए। इनकी संख्या कितनी है, 33 है। इसके बाद है रस और उनके उदाहरण। ये मैं आपको सिंपल तरीके से बता रही हूँ, आगे आपको काव्य की लाइनों के साथ बताया जाएगा, कविता की लाइनों के साथ, उससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें आप रिवाइज करोगे तो इसको आपको कविताओं की लाइनों को समझने में आसानी रहेगी। जैसे श्रृंगार रस का उदाहरण क्या होगा, नायक नायिका या हम उम्र के साथ प्रेम। जैसे कि आप कोई पिक्चर देख रहे हो, कोई सीरियल देख रहे हो, तो उसके साथ उसमें जो हीरो हीरोइन का प्रेम दिखाया जाता है वो क्या है, श्रृंगार रस में। उसका कोई भी एग्जाम्पल आपको किसी भी कविता की लाइन में मिलता है तो वो क्या है, श्रृंगार रस है। दूसरा है हास्य रस। हास्य रस यानी कि हंसी, आपको कब हंसी आती है, अनोखी वेशभूषा, रूप या क्रियाकलाप देखकर, यानी कि किसी की भी कोई ऐसे कपड़े पहन ले, उठ पटंगे कपड़े पहन ले जिसको देखकर आपको हंसी आए। रूप रंग यानी कि रूप अपना बना ले, किसी जोकर को आप देखते हो, या कोई मान लो कोई भी बच्चा है, यो कोई अपने मुंह पे कुछ रगड़ के आ गया, कुछ लगा के आ गया, कुछ बना के नकली नाक लगा के आ गया, टोपी पहन के आ गया अजीब तरीके से, उसको देखकर, जिसको देखकर आपको हंसी आती है, वो सब क्या है, हास्य रस में आएगा। तीसरा है करुण रस। करुण यानी कि दया कब आती है आपको, किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नष्ट हो जाने पर, यानी कि जो चीज आपको अच्छी लगती है अगर वो खत्म हो गई है, नष्ट हो गई है, तो आपको क्या होता है, करुण रस की प्राप्ति होती है वहां पर, किसी दूसरे को देखकर। यानी कि कोई आगे क्या है, वीर वीर रस। वीर रस कब प्राप्त होता है, प्राकर्मी कार्यों से हृदय में उत्साह होता है। यानी कि प्राकर्मी के किसी का आप कार्य देख लेते हो ऐसा कि किसी ने बहुत बहादुरी का काम किया है, तो उससे उसके आपके मन में भी उत्साह पैदा हो जाता है, वो वीर रस होता है। रौद्र में क्या होता है, रौद्र किसी अपने की निंदा। रौद्र में यानी कि आपको रौद्र रूप यानी कि गुस्सैल रूप कब आपको आता है, यानी कि अपने की किसी की निंदा, यानी कि आपकी किसी के घर में किसी की, आपकी मम्मी को या आपके छोटे भाई बहन को किसी ने बाहर कुछ कह दिया, तो आपको क्या होता है, गुस्सा आता है, तो आप रौद्र रूप धारण कर लेते हो, उसमें रौद्र रस होता है। आगे है भयानक। भयानक क्या होता है, किसी भयानक वस्तु, दृश्य या जीव को देखकर या सुनकर, एकदम से भयानक कोई बात सुनते हो, आप किसी चीज को देखते हो या सुनते हो, तो उसको देखकर आपको भय लगता है, डर लगता है, तो उसमें भयानक रस होता है। विभत्स में क्या होता है, विभत्स यानी कि घृणित दृश्य देखने या सुनने से। घृणित यानी कि जिसको देखने से घृणा आती है, आपको नफरत होती है, अच्छा नहीं लगता जिसको देखने से, उसमें विभत्स रस होता है। आगे है अद्भुत। अद्भुत क्या होता है, जिसमें विचित्र अद्भुत वस्तु, व्यक्ति या कार्य को देखकर, अनोखी या अद्भुत कोई भी चीज देख लेते हो आप, किसी वस्तु को देखते हो, किसी व्यक्ति को देखते हो, तो उसमें अद्भुत रस होता है।
शांत रस किसमें होता है? शांत होता है वैराग्य भावना, संसार से विरक्ति, लोभ लालच का त्याग, यानी कि वैराग्य, यानी कि जैसे साधु संत होते हैं सब लालच से परे होते हैं और उनको किसी भी तरह का लोभ लालच नहीं होता है, वो शांति से रहते हैं, तो उसमें शांत रस होता है। ऐसी कोई भी लाइनें आपको कविताओं की मिल जाए तो उसमें कौन सा रस होगा? शांत रस होगा। अन्य दो भी हैं इसके जो श्रृंगार रस के भेद हैं, आपको ऊपर बताया था। भक्ति रस, इसको हम 10वें नंबर पे लेंगे। भगवान के प्रति भक्त की सच्ची आस्था या प्रेम, भगवान के प्रति जो भक्त का प्रेम है, आस्था है, उसको क्या कहेंगे? भक्ति रस कहेंगे। और वात्सल्य रस क्या होता है? वात्सल्य में बच्चे के प्रति माँ का, यानी कि बच्चे के प्रति बड़ों का जो प्रेम होता है वो किस में आता है? वात्सल्य रस में आता है। इसके बाद है आपके रस, स्थायी भाव और रस के प्रकार। इसमें मैंने आपको कुछ कविताओं की लाइनें दी हैं जो आपके पेपर में इस तरीके से आती हैं कि कविता की लाइनें दी होती है, उसमें से आपने पहचानना है। एक बात का आप याद रखोगे कि हर जो रस है उसकी आप परिभाषा करोगे और एक एक एग्जाम्पल, उदाहरण उसका याद करोगे तो आपके लिए ये काफी रहेगा परीक्षा में। पहला है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है, हमने ऊपर किया था। इसके दो भेद होते हैं, संयोग रस, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग क्या होता है? संयोग का मतलब होता है जहां खुशी होती है, जहां मिलन होता है, यानी कि मान लो कि जहां मिला जाता है, दो आपस में कोई मिलते हैं तो क्या होता है? खुशी होती है। और जब बिछुड़ते हैं तो क्या होता है? उसको वियोग कहते हैं। अब संयोग में क्या है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे मोहिनी हंसे, देह कहे नटी जाए। ये जरूरी, ये बिहारी का दोहा है, तो ये तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरी लाइन याद हो जाए, ये समझ आए, मतलब कि इसका अर्थ समझ आ जाए। पूरी लाइन समझ में नहीं आ रही तो भी आपको कहीं ना कहीं से इसमें हिंट मिल जाता है कि जो इसके अंदर बात की गई राधा और कृष्ण की, जो राधा है उसने कृष्ण की जो मुरली थी उसको छुपा लिया था और कभी वो उसको देने से मना करती है, कभी हाँ करती है, तो इसी बारे में है। तो वो क्या है? ये एक खेल की तरीके से उसको खेल रहे हैं, तो ये संयोग में आएगा, यानी कि उनको खुशी हो रही है इस चीज की जब वो आपस में खेल रहे हैं। दूसरा है वियोग, निश दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन है यानी कि सारा दिन रोते रहते हैं, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। ये सूरदास जी की पंक्तियां हैं। इसको दोनों लाइनों को, एक लाइन के अंदर भी आपको हिंट मिल सकता है, तो आपसे उसको सिर्फ इसका रस का नाम ही बताना है। जैसे निश दिन बरसत नयन हमारे, नयन कब बरस रहे हैं? यानी कि आंसू आ रहे हैं। आंसू आ रहे तो मतलब क्या है? कि वो रो रहा है, तो कौन सा हो गया? वियोग श्रृंगार हो गया। दूसरा है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है, हास है, और इसका एग्जाम्पल क्या है? तंबूरा ले मंच पर बैठे, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। काका हाथरसी की ये पंक्तियां हैं और वो क्या कह रहे हैं कि जो प्रेम प्रताप है बेचारा घंटों तक प्रयास करता रहा, लेकिन जब वो मंच पर बैठा तो सारे जो श्रोता, जो गाने के लिए बैठा, तो सारे श्रोता वो धीरे धीरे करके वहां से खिसक गए। तो ये क्या है? हास्य रस के अंदर आएगा, बेचारे ने इतनी मेहनत की और वो सारे के सारे वहां से निकल गए हंसते हुए, तो ये क्या? हास्य रस है। तीसरा है करुण रस। करुण रस में क्या होता है? शोक होता है इसका स्थायी भाव, शोक विकल सब रोही रानी, यानी कि आपको इसी लाइन में हिंट मिल जाता है कि सारी रानियां क्या है? रो रही हैं, सारी रानियां रो रही हैं। रिपु सीलू बलू तेजू बखानी, करही विलाप अनेक प्रकार। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, पहली लाइन से शोक विकल, यानी कि शोक के अंदर, दुख के अंदर आकर सारी रानियां रो रही हैं। तो इसमें कौन सा रस होगा? करुण रस होगा। चौथा है आपका वीर रस। वीर रस में स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो। किसी को उत्साहित करने के लिए ये लाइनें हैं। तो क्या है इसमें कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, यानी कि कुछ भी मुसीबत सामने हो तुम अपने बढ़ते ही चले जाओ। तो इसमें क्या है? वीरता का उत्साह है, किसी चीज की कोई रुकावट जो नहीं मानता, बिना डर के चलता है, तो उसमें क्या, कौन होता है? वो वीर होता है। तो इसमें वीर रस है। आगे है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है,
इसमें श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, क्षोभ यानी कि गुस्से से आके जलने लगे। सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, यानी कि वो अब अपना शांत स्वभाव छोड़कर अपने हाथ मलने लगे। संसार देख अब हमारा शत्रु रण में मृत पड़े, करते यह करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ कर खड़े। मैथिली शरण की ये गुप्त जी की ये पंक्तियां हैं। और इसके अंदर जब कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था कि कोई भी अपना नहीं है यहाँ पर, तुम अपना सिर्फ कर्तव्य करो, तो उसके बाद जो है उनको पूरी उनका वचन सुनने के बाद उनको गुस्सा आ गया और वो अब खड़े हो गए, किसमें, गुस्से में आकर खड़े हो गए और उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया। तो यहाँ रौद्र रस है। आगे है भयानक रस। भयानक रस में क्या होता है, भय लगता है आपको, स्थाई भाव क्या है, भय। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के कालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। सिंधु की लहरियां, सिंधु क्या है यहाँ, समुद्र, समुद्र में लहरें जो है बहुत ऊंची ऊंची उठ रही हैं और उनको देखकर क्या लगता है, डर लगता है। अगर मान लो आप समुद्र के किनारे खड़े हो और बहुत ऊंची ऊंची, आपसे सिर से भी ऊंची लहरें अगर आ रही हैं दूर से बहुत तेजी से, उनको देखकर आपको कैसा लगेगा, मजा तो आएगा नहीं। अब क्या करोगे, भागने की कोशिश करोगे वहां से, क्यों, क्योंकि आपको डर लग रहा है, भय लग रहा है। तो भय लग रहा है, तो ये रस कौन सा हुआ, भयानक रस। आगे आता है विभत्स। विभत्स यानी कि जुगुप्सा या घृणा, इसका स्थाई भाव है। घृणा, जिसको देखकर आपके मन में घृणा उत्पन्न होती है, तो वहां विभत्स रस होता है। उदाहरण है, सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ से देखोगे कि उसके जो एक लाश पड़ी है उसके ऊपर जो क्या है, एक कौवा बैठा, उसकी आंखें जो है नोच नोच के खा रहा है। खींचत जीभहि सियार आयती, यानी कि कुत्ते भी उसको नोच रहे हैं, गिद्ध भी उसको खा रहे हैं, सब कुछ उनको यानी कि जानवर उसको नोच नोच के खाए जा रहे हैं। तो ऐसी चीज को देखकर आपको कैसा लगेगा, जो घृणा होगी। और जहां से घृणा आपके मन में जागृत हो गई, तो वहां पर रस कौन सा होगा, विभत्स रस होगा। इसके बाद आपका आता है नंबर 8, अद्भुत रस। अद्भुत क्या होता है, जहां जिसको देखकर आपको हैरानी होती है, आश्चर्य, विस्मय होता है। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु। ये यशोदा और कृष्ण के बारे में कही गई बात नहीं है, जो सेनापति जी ने कही है कि जब कृष्ण छोटे थे और वो मिट्टी खा रहे थे, उनका पूरा मुंह जो मिट्टी से भरा हुआ था, यशोदा आती है उनको मुंह खोलने के लिए कहती है, तो क्या कहती देखती है, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, यानी कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है, माता जो है, कौन माता, यशोदा माता कृष्ण के मुख में देखती हैं। चकित भई गदगद वचन विकसित दृढ़ पुलकातु, एकदम से चकित यानी कि हैरान हो जाती है सब देखकर। एक छोटा सा बच्चा है और उसके मुंह के अंदर माता जो है पूरा ब्रह्मांड देखती है, तो वो हैरान हो जाती है। हैरान होने के बाद, आश्चर्य के बाद, ये कौन सा रस था, हाँ जी, ये आप बताएंगे। नेक्स्ट है नंबर 9, शांत रस। शांत में क्या आता है, निर्वेद, वैराग्य, वितराग, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसमें। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। ये कबीरदास जी की पंक्तियां। और कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारा शरीर है वो तो मान लो कि उन्होंने पहले कहा है कि हमारा जो शरीर है वो तो कैसा है, कागज के समान है, कागज का पुतला है, थोड़ी सी बूंद लगेगी और ये क्या है, खत्म हो जाएगा। तो कोई लोभ लालच हमें नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं, घमंड नहीं करना चाहिए। तो वो क्या कहते हैं, इन सब चीजों से वो दूर हैं, तो उनको कौन से रस की प्राप्ति होती है, शांत रस की। इसके बाद आपका आता है वात्सल्य, वात्सल्य रस। वात्सल्य में क्या होता है, किलकत काना घुट रुवन आवत, मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िए धावत। सूरदास जी की ये पंक्तियां हैं। जब कृष्ण छोटे थे और घुटनों के बल अपने आंगन में, नंद बाबा के आंगन में चल रहे थे, तो उनको देखने वाला क्या होता है, उनके मन में वात्सल्य रस पैदा होता है, यानी कि बच्चा है, बच्चे को देखकर सबको बहुत अच्छा लगता है, तो वो क्या है, वात्सल्य रस है। आगे है आपका भक्ति रस। भगवत विषयक रति या अनुराग। भगवत विषयक यानी कि भगवान के प्रति आस्था या भक्ति प्रेम जो है, वो भक्ति रस में होता है। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं।
और वो क्या कहते हैं, राम जपो राम जपो। अब आप यहीं से हिंट ले सकते हो कि राम का नाम जपो, राम ही सब कुछ है, बाकी इनके सिवा वही आपको भाव नाव में बिठाकर, कौन से नाव, इस संसार रूपी नाव से पार लगाएंगे। तो इसमें क्या है, भक्ति रस है। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है, जो कि इस प्रकार है। यहाँ आपके 33 के 33 संचारी भाव दर्शाए गए हैं, जिसमें से आप अपनी जरूरत के अनुसार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें से कुछ पढ़ के मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अगर सारे रीड करती हूँ तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। नंबर 1 हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा। इसके बाद है गलानी, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष। और 10वां है आपका मोह। फिर है गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता आदि। यानी कि बाकी इसके अलावा 33 हैं ये क्या होते हैं संचारी भाव, ये कुछ ही पल के लिए भाव हमारे मन में आते हैं और फिर जल्दी ही चले जाते हैं। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि ये कैसे होते हैं, पानी के बुलबुले की तरह से होते हैं, जो एकदम आते हैं और एकदम ही चले जाते हैं। तो ये आपके संचारी भाव। तो ये था आज का आपका चैप्टर रस। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगली वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।